हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे भू आकृति के बारे में। पिछली वीडियो में हमने भूगोल की परिभाषा, ब्रह्मांड एवं ग्रहों के बारे में जान लिया था। आज हम जानेंगे भू आकृति कैसी है और यह किस किस लेयर से मिलकर बना है, इसमें सियाल, सीमा, नीफे क्या होती है। तो हम यहाँ पे उस क्वेश्चन को यहाँ पर लिए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें, इस तरह अपना सपोर्ट बनाए रहें। तो मेरा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, किसके बीच मोह असंबद्धता स्थित है। जो मोह की बात हो रही है, असंबद्धता की बात हो रही है, तो वो कृष्णा मेटल के बीच में स्थित होती है मोह। धरातल से मोह असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी होती है, तो धरातल से बात करें तो ये 30 किलोमीटर तक होती है। वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है तो किसे कहा जाता है, तो मेटल को कहा जाता है। मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी जो धरती की परत क्या कहलाती है, सीएल, सियाल भी कहा जाता है कभी कभी, तो यहाँ पे मिस्टेक ना होए। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुई है, तो वो बैसाल्ट चट्टाने से हुई है। भूपृष्ठ की किस परत में बैसाल्ट चट्टानों की अधिकता है, तो सियाल, सीमा, निफे जो तीन होते हैं तो उसमें सीमास होती है। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है, तो निफे यानी जो क्रूड होता है वहीं पे लोहे की अधिकता होती है। मेटल में किन तत्वों की प्रधानता होती है, तो सिलिका एवं मैग्नीशियम का। पृथ्वी के कोर में किस तत्वों की प्रधानता होती है, लोहा एवं निकल की, क्योंकि कोर वहाँ पे है, वहाँ पे लोहा व जो निकेल है अधिक मात्रा में पाई जाती है। महाद्वीपीय मुख्यतः किस चट्टानों से निर्मित होती है, तो ग्रेनाइट चट्टानों से महाद्वीपीय मुख्यतः बनी होती है, निर्मित होती है। महासागरीय बेसिन में किस चट्टानों की प्रधानता होती है, तो बेसाल्ट चट्टानों की। कोर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो कोर को वेरी स्पीयर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप कभी मिस्टेक ना हो, कभी वेरी स्पीयर भी पूछ दे तो आप समझिए कोर की बात हो रही है। पृथ्वी के भूपर्वटी में कौन सा तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो ऑक्सीजन। पृथ्वी के धरातल के कितनी प्रतिशत भाग पर महाद्वीप का विस्तार है, तो 29.2 जो प्रतिशत है वहाँ पे महाद्वीप पाए जाते हैं। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं, तो प्रथम श्रेणी के हो जाएंगे यहाँ पर। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता कौन है, तो वेगनर हो जाएंगे। कार्बोनिफेरस युग में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता थी, वेगनर की थी। प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था, आप लोग बताने का प्रयास करें। 1960 में किया गया था। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा हैरी हैश ने 1960 में प्रतिपादन किया था, प्रस्तुत किया था। विग्नर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में हुआ है, तो कार्बोनिफेरस युग में हुआ है। महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत है, तो प्लेट हो जाएगा यहाँ पे। विवर्तनिकी सिद्धांत भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण कोरी दूरी क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। ध्रुव की तरफ जाने का पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की आकृति कैसी होती है, तो ध्रुव की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो वहाँ पे व्यास की जो आकृति वो घटती चली जाती है, जो अक्षांश रेखा की व्यास है। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी किसके बराबर होती है, तो 111 किलोमीटर। मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर गुजरती है, तो मालागासी से। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है, भूमध्य रेखा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है भूकंप विज्ञान। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो स्वेस हो जाएगा। सियाल, सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया था, तो विश्व द्वारा ही दिया गया था। किस पृथ्वी का जो गर्भ है उसमें सियाल, सीमा, निफे 3
परतें पाई जाती हैं। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ है निकेल और लोहा। ये देखिए निकेल और लोहा है। ये क्या है, पृथ्वी के जो क्या है कोर में पाई जाती है। स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। ये क्या है, स्थल मंडल। वेरिस्फीयर किस परत को कहा जाता है, तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को वेरिस्फीयर कहा जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेटल तथा कोर में किया गया है। यह विभाजन किसका है, तो ग्रॉट का हो जाएगा यहाँ पे, यानी ग्रॉट के द्वारा किया गया था विभाजन। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे भूमध्य रेखा। यहाँ पे सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया है पृथ्वी का। 661 नहीं हो सॉरी 66.5 दक्षिण अक्षांश को क्या करते हैं, अंटार्कटिक वृत्त। ये रहा अंटार्कटिक वृत्त। इसमें यहाँ पे देखिए कर्क रेखा हो जाता है, उष्णकटिबंधीय विषुवत रेखा, मकर रेखा हो जाएगा, और बीचों बीच से क्या है भूमध्य रेखा 0 डिग्री बनाती हुई जा रही है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। और जो कर्क रेखा है उसके उत्तर साइड और जो मकर रेखा है उसके दक्षिण साइड 23 डिग्री अक्षांश में है। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है, तो देशांतर रेखा हो जाएगा। क्या होगा, देशांतर रेखा कहलाएगी। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है, तो गोरे के नाम से जानी जाती है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी, तो विषुवत रेखा पर होगी। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है, तो 4 मिनट का होता है। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है क्या है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर दिन और रात क्या है, घटती बढ़ती नहीं है। किसके बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर शून्य होती है, तो देशांतर रेखाओं। विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है, तो अक्षांश रेखाएं। ये क्या है, पृथ्वी पर जो अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाएं, ये क्या है, एक काल्पनिक बिंदु है। ये अपने से मान लिया गया है, यही से मानक रेखा, मानक जो समय होता है सब चीज निर्धारित होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। और कुल अक्षांश कितनी है, तो 180 है उनकी संख्या कुल अक्षांशों की। और देशांतरों की बात करें तो देशांतर 360 है उनकी संख्या। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, देशांतर रेखा कहलाती है। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है, तो 15 डिग्री। उनकी संख्या कितनी है, 360। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है, तो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। मकर रेखा किस देश से होकर गुजरती है, तो ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगी। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना डिग्री होती है, तो 90 डिग्री। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाती है, 180 डिग्री देशांतर रेखा जो होती है। मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखा एक दूसरे को काटते हैं लंबवत। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया, 1884 ईस्वी पूर्व में। भारत का प्रामाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है, तो 82.5 डिग्री पूरब। भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया गया, तो इलाहाबाद को जो नैनी क्षेत्र है वहां से। भारत और ग्रीनविच के मानक समय में कितने का अंतर है, तो भारत और ग्रीनविच के बीच तो 5.5 घंटे के अंतर है।
भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना का अंतर है? तो 2 घंटे का, पश्चिम और पूर्व, क्योंकि 2 घंटे पहले क्या है, पूर्व में सूर्य पहले आ जाते हैं, जो पूर्वी क्षेत्र का भारत है, और जो पश्चिमी क्षेत्र का भारत है वहाँ पे क्या है, सूर्य लेट से उगते हैं, तो वहाँ पे 2-2 घंटे का अंतराल हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे 6 बजे अगर सूर्य उग रहा है तो वहाँ पे 2 घंटे पहले, यानी कि 4:30-5 बजे तक ही सूर्य वहाँ पे निकल आते हैं, तो 2 घंटे का अंतराल है। किस स्थान का प्रमाणिक स्थान एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? तो नैनी, नैनी का जो प्रमाणिक और स्थानीय समय है सब सेम है, चेंज नहीं है। ग्रीनविच किस देश में है? तो यूके में है। ग्रीनविच रेखा का तात्पर्य है 0 डिग्री देशांतर। पृथ्वी के द्रव पदार्थ के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? आग्नेय। किसे प्राथमिक चट्टान के श्रेणी में रखा गया है? तो वो भी हो जाएगा आग्नेय चट्टानों को। आग्नेय चट्टान जो शैल है यानी पत्थर क्या कहलाती है? तो मौलिक शैली कहलाती है। निर्माण की दृष्टि से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? तो आग्नेय चट्टान हो जाएगी। आग्नेय चट्टान से गर्म लावा के ठंडे होने से होती है। जो आग्नेय चट्टान कैसे बनती है? तो जो गर्म लावा निकलती है ज्वालामुखी के माध्यम से, उसके ठंडे होने से क्या होती है? आग्नेय चट्टान बनती है। मोह स्केल से मापन किया जाता है चट्टानों की कठोरता। ये रहा आग्नेय शैल। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? तो आग्नेय एवं प्लूटोनिक, आग्नेय या प्लूटोनिक से। भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को किस नाम से जाना जाता है? तो बैथोलिथ के नाम से। जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टान में हो जाएगा यहाँ पे। धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार है? तो अवसादी चट्टान का। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है? तो 75%। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? तो कोयला। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो परतदार जो चट्टानें होती है इसमें कोयला पाई जाती है। पेट्रोलियम जो खनिज तेल है किन चट्टानों में पाई जाती है? तो अवसादी चट्टानों में ही। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? तो कायांतरित चट्टान। बलुआ पत्थर किसमें परिवर्तित होता है? तो क्वार्टजाइट में। चूना पत्थर का कायांतरित रूप है संगमरमर। कौन रूपांतरित चट्टान है? तो निस्सय। इसमें क्या होता है? आग्नेय शैल होती है चट्टान, जिससे होता है रूपांतरित हो गया। अवसादी 3 चट्टानें होती हैं। कौन चट्टान सबसे अधिक शक्तिशाली शक्ति का स्रोत रखती है? तो हो जाएगा अवसादी। प्रत्यस्थ पुनश्चलन सिद्धांत किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? भूकंप की। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यस्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रीट ने। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? भूकंप विज्ञान। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र। जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? भूकंप मूल। धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है कहलाता है भूकंप अधिकेंद्र। भूकंप में धरातल तरंगे होती हैं, यल तरंगे पाई जाती है। कौन सी भूकंपी तरंगों में सर्वाधिक क्षति पहुंचती है? तो दीर्घ पृष्ठीय जो तरंगे होती है। अंतः सागरी भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी। क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या होती है? लहरें उत्पन्न होती हैं, और लहरें उत्पन्न होने के बाद क्या है? तटीय क्षेत्रों से टकराने के बाद ही ये शांत होती है। विश्व के सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो प्रति प्रशांत महासागरीय पेटी में। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी।
रिक्टर स्केल क्या मापता है? भूकंप की तीव्रता। सिस्मोग्राफ किस मापने के लिए काम में लाया जाता है? भूकंपी तरंगों को। भूकंप का अध्ययन क्या करता है? सिस्मोलॉजी। समान भूकंपी तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? समभूकंप। किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है कहलाता है सहभूकंप रेखा। समभूकंप रेखा का आकार प्राय कैसा होता है? अनियमित प्रकार की होती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से पिघली हुई मैग्मा धरातल को फोड़कर धुआं, राख एवं गैस के रूप में निकलती है, उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। जिस नली से होकर मैग्मा आंतरिक भाग से ऊपर आता है उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी नली। उसी के माध्यम से मैग्मा क्या है? बाहर निकलती है, और यही मैग्मा जब बाहर निकल ठंडा हो जाती है तो क्या है? आग्नेय चट्टानों का निर्माण करती है। ज्वालामुखी विस्फोट से बने छिद्र को क्या कहते हैं? क्रेटर। वैसे ज्वालामुखी जिससे बराबर उद्गार होते रहते हैं उसे क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी का नाम देते हैं हम। उसमें कि कंटिन्यू क्या है? मैग्मा निकलती रहती है। वैसे ज्वालामुखी जो उद्गार के बाद शांत पड़ जाए, पुनः सक्रिय हो जाए, उसे कहते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी, जो कभी कभी क्या है? सक्रिय, कभी कभी निष्क्रिय हो जाती है। जब ज्वालामुखी का उद्गार पूर्णतः समाप्त हो जाता है तो उसे मृत ज्वालामुखी कहते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी होती है, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत, ये तीन प्रकार की ज्वालामुखी होती है। किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को। पेले अश्रु यानी पेले टीयर की उत्पत्ति कब होती है? तो ज्वालामुखी उद्गार के समय। ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य कौन कौन सी गैसें होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन। ज्वालामुखी उद्गार के समय प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़ों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? पायरोक्लास्ट। डाई क्या है? तो ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति क्या है? डाई कहलाती है। कुलडेरा क्या है? तो कुलडेरा ज्वालामुखी से संबंधित है। ज्वाला खंडासमी यानी कि पायरोक्लास्टिक्स क्या होता है? तप्त सैल के टुकड़े और लावा को कहते हैं ज्वाला खंडासमी। वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अग्निवलय यानी सर्कल ऑफ फायर किसे कहते हैं? तो प्रशांत परिमेखला को। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहा जाता है? तो प्रशांत महासागर के आसपास का जो क्षेत्र है उसे सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटती है विनाशात्मक प्लेट किनारों पर। आप लोग भी इस पे कंटिन्यू वीडियो बने रहें और देखते रहें और रिवीजन करते रहें ताकि आपका कंप्यूटर जो एग्ज़ाम है उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है तो किलायु। किलायु क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। 10,000 धुआरों की घाटी पाई जाती है अलास्का में। किस प्रकार की ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोट उद्गार होता है? पिलियन तुल्य में। पेले की बाल यानी पेले ए हेयर का संबंध किस प्रकार की ज्वालामुखी से है? तो हवाई तुल्य से। किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? वल्केनियन तुल्य। इसकी जो क्या है आकृति होती है वह गोभी के फूल जैसी होती है। किस प्रकार के ज्वालामुखी को पिलियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहा जाता है? तो विसुवियस तुल्य जो होती है। पृथ्वी के सतह के नीचे जो द्रवीभूत शैल क्या कहलाती है? तो मैग्मा, क्योंकि ही मैग्मा ही बाहर निकलती है। विश्व में 3/4 से भी अधिक ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? अभिसारी सीमांत क्षेत्र में। स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया गया है? तो 26%। पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल के रूप में की जाती है? तो द्वितीय श्रेणी। पर्वतों का जो विश्व की कितनी जनसंख्या निवास करती है? पर्वतों पर 1% ही जनसंख्या पर्वत पर निवास करती है।
पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जॉली ने। पर्वत निर्माणक भूसंति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो कोवर ने। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? 30 मिलियन वर्ष पूर्व। हिमालय पर्वत किस पर्वत के अंतर्गत आती है? तो नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत हिमालय पर्वत आती है। कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है? तो हिमालय। रॉकीज, एंडीज, एटलस, अलाप्स, हिमालय किस प्रकार के पर्वत है? तो वलित पर्वत के उदाहरण है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो टेथिस से हुई है, क्योंकि वहां पर टेथिस महासागर था। दक्षिणी अलाप्सस पर्वत श्रेणी कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में है। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो रॉकीज पर्वत को। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा एंडीज। ब्लैक हिल, ब्लू होल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। पॉइंट पेड्रो किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो श्रीलंका। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है इकांगा गुहा। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में है? जर्मनी में हो जाएगा। पेनाइन यूरोप, अलेशियन अमेरिका और अरावली जो भारत में है उदाहरण है कि पुरानी पर्वत श्रृंखला की। पेनाइन एंड यूरोप में है, अलेशियन जो अमेरिका में है, और अरावली जो पर्वत है वह भारत की है। ये पुरानी पर्वत श्रेणी, अरावली बहुत पुरानी पर्वत श्रेणी है। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट किलिमंजारो अवस्थित है तंजानिया में। उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो माउंट मैकिनले है। विश्व में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो एंडीज हो जाएगी। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? तो दर्रा। स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार है? तो यहाँ पर हो जाएगा 33% सिर्फ। पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो सिर्फ 9%। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं से घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? अंतरा पर्वतीय पठार। किस पठार को अंतरा पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा गया है? तो छोटा नागपुर का जो पठार है उसमें। ये रहा छोटा नागपुर का पठार। मेसिटा का पठार किस देश में स्थित है? स्पेन तथा पुर्तगाल में। टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में हो जाएगा यहाँ पे। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन है? तो तिब्बत का पठार हो जाएगा यहाँ पे। तिब्बत का पठार स्थित है हिमालय पर्वत तथा क्यून लून के मध्य। हिमालय पर्वत तथा क्यून लून के मध्य है। पोटवार पठार किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में हो जाएगा। लुईस का पठार पवन का पठार है, क्या है? पवनकृत है लुईस का पठार। किसी विश्व की छत करता है कहा जाता है तो वो हो जाएगा पामीर की पठार। लुईस जो पठार कहाँ है? तो मंगोलिया एवं चीन की सीमा पर लुईस पठार पाई जाती है। तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो पोंटिक तथा टारस के मध्य। बोलिविया के पठार पर किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया गया? टीन का। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल के रूप में की जाती है? तो द्वितीयक श्रेणी हो जाएगा। स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? 43%। विश्व में अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में। प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? अग्नि श्रृंखला। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत
कोटोपैक्सी कहा जाता है तो इक्वेडोर में। स्ट्राम्बोली किस प्रकार की ज्वालामुखी है तो जागृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है तंजानिया में। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है तो जापान का हो जाएगा। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है तो स्ट्राम्बोली को। इरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप में। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है सिसिली द्वीप पर। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है तो इटली में हो जाएगा। क्राकाटाओ ज्वालामुखी किस द्वीप समूह में स्थित है इंडोनेशिया में। किलिमंजारो पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है तो हो जाएगा अफ्रीका में। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है तो हो जाएगा प्रशांत महासागर। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है तो पेरू में हो जाएगा। क्रेटर किस आकृति के होते हैं तो कीपाकार के होते हैं। ये देखिए वीडियो में जिससे दिखाया गया यहाँ पे ये क्या है एक कीपाकार के होते हैं क्रेटर। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है फिलिपाइन द्वीप समूह। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है लिपारी द्वीप में। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है तो कोटोपैक्सी हो जाएगा यहाँ पे। विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानों में उपजाया जाता है 85%। विश्व का कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करती है तो 90%। किस स्थल को रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है तो मैदान को ही। पवन अपरदित मैदान में यत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों की अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है इंसेल वर्ग। कार्स्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवस्थित टीलों को क्या कहा जाता है ह्यूमस। नदी अपरक्षित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष को क्या कहा जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा मोनेडनाक। संप्राय है मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है तो नदी द्वारा होती है। पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है तो पवन द्वारा हो जाएगा। उत्तरी पश्चिमी चीन का लोयस मैदान किस प्रकार के जमाव से बना है तो रेत व धूल के कारण। तो आज के वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। हम इसमें भू आकृति जिसमें जो चट्टानें होती है और सादे चट्टान आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टानें इसको पढ़ा। सियाल सीमा नेफी के बारे में जाना। इसकी आकृति मैदानी क्षेत्र सभी को हमने यहाँ पे कंप्लीट से देखे जो का एग्जाम में आने वाली दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू 1-2 बार रिपीट करके देख लें तो आपका जो कन्फ्यूजन होगा वह दूर हो जाएगा। ओके थैंक्स।